बात करेंगे मार्केट की, तो देखिए अमेरिका की मार्केट में तेजी, तो वहीं जापान के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है। और चीन की अगर बात करें तो चीन में महंगाई दर में बढ़ोतरी, तो चीन में यहाँ महंगाई हो रही है, महंगाई दर में बढ़ोतरी देखी गई है। आम लोगों के लिए जाहिर सी बात है, मुश्किल की बात है। लेकिन अमेरिका की अगर बात करते हैं तो अमेरिका की मार्केट में तेजी देखी गई है। जापान के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन में भी वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये आज का बाजार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से चीन में महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। वहां पर लोगों की मुश्किलें, जाहिर सी बात है, इससे बढ़ेगी, चीज़ें महंगी होंगी, आम व्यक्ति के पॉकेट पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। तो वहीं इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका भारत 24 पर। सर, क्या कहता है आज का बाजार? और सर, सबसे पहले बात सर मैं अमेरिका की करूंगी। अमेरिका की मार्केट में तेजी देखी जा रही है सर? ये अमेरिका की मार्केट में बहुत तेजी देखी जा रही है, क्योंकि अब अमेरिका में डाउ जोन्स के अंदर काफी तेजी है। वही तेजी हिंदुस्तान में गिफ्ट निफ्टी के अंदर इफेक्ट कर रही है। और इंडिया के अंदर भी अब इकोनॉमिक ग्रोथ दोबारा बहुत अच्छे से होने की संभावना है, क्योंकि अगर ईरान वॉर में पीस आती है तो इंडियन इकोनॉमी दोबारा से ग्रोथ करेगी। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी सभी इकोनॉमीज में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। 8.2% की जीडीपी ग्रोथ हमने दिखाई है, जो कि अमेरिका, चाइना, जर्मनी सबसे आगे है। और हमारी सरकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि देखिए, जब ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़ रहा था तब भी सर बस मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रही हूँ। इस बीच देखिए किस तरीके से बड़ी जानकारी मिल रही है कि शेयर मार्केट बढ़त के साथ खुला है और सेंसेक्स में 1600 से ज्यादा अंकों की बढ़त दर्ज की गई है। ये अपने दर्शकों को फटाफट से हम बता रहे हैं। तो किस तरीके से बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है सर? ये तो गुड न्यूज है कि बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है। 1600 से ज्यादा अंकों की बढ़त सेंसेक्स में देखी गई है सर फिलहाल। मार्केट 2% से ऊपर है। और हिंदुस्तान की बात करें तो सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की सरकार की देखिए आप से काबिल चीज देखिए कि इन्होंने ब्रेंट क्रूड के दाम बढ़ने के बावजूद, डॉलर के दाम बढ़ने के बावजूद, डॉलर हालांकि 95 रुपए से ऊपर चला गया, तब भी हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ने दिए। हिंदुस्तान में एक्साइज को जो है कम कर दिया ताकि आम आदमी को तकलीफ ना हो। इस तरह की सरकार हो तो जाहिर सी बात है ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस बनता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स का हिंदुस्तान की इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस बन रहा है। और अगर युद्ध रुक जाता है तो जाहिर सी बात है ग्लोबल इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा इंडिया की इकोनॉमी में जो है इन्वेस्ट करेंगे। और फिर ईरान गल्फ से काफी एरियाज की रिकंस्ट्रक्शन होनी है। रिकंस्ट्रक्शन होने में भी हिंदुस्तान का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। हमारी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको वहां कारोबार मिल सकता है, काम करने को मिल सकता है। और दूसरा जो है, अमेरिका के जो हालात बने हैं वॉर में, उसके बाद इंडियन आईटी को काफी वहां बिजनेस मिलेगा। साथ ही इंडियन एक्सपोर्ट्स को काफी जो है ग्रोथ मिलेगी, बिकॉज हिंदुस्तान की सरकार ने अपने आप को इस तरीके से युद्ध से दूर रखा है कि हिंदुस्तान से सभी लोग अब कारोबार करना पसंद करेंगे, चाहे यूरोप हो, चाहे यूएस हो। और चाइना के साथ तो हमारा कारोबार चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो हमने जीत हासिल की है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे जो हम जीत हासिल कर रहे हैं, जैसे हमारी सरकार ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखा है, वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बाकी इकोनॉमी के मुकाबले में बहुत अच्छा रख रही है। और वही हमारी जीत है। आपने देखा हिंदुस्तान की इकोनॉमी की युद्ध की हल्की सी खबर आई कि युद्ध शायद बंद होने की तरफ बढ़ सकता है, तो संतों की नहीं है, लेकिन तब भी देखिए ठीक है सर, आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। फिलहाल ये तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए किस तरीके से अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका की मार्केट में तेज़ी देखी गई है और हिंदुस्तान में भी इसी तरीके से तेज़ी देखी जा रही है।